हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ चार्ज। और इसकी वजह से हम यदि सेंटर पे बात करें तो सिमेट्री से ही कह सकते हैं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, बट हम निकालना चाहते हैं एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो ये हम यूनिफॉर्म रिंग कंसिडर कर रहे हैं आर रेडियस की, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होती जो एक्सिस है उस पर हम किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं और उसकी वजह से पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस एंगल थीटा एक्सिस से डी वेक्टर बना रहा होगा, और डायमेट्रिकली अपोजिट हम दूसरा एलिमेंट लें तो उसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम वे में हम सोच सकते हैं थीटा एंगल अपवर्ड्स होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो सिमेट्री से डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स का जो साइन थीटा कॉम्पोनेंट्स है डी साइन थीटा एक्सिस का परपेंडिकुलर वो कैंसिल हो जाएंगे, और हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पेयर ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट से पूरी रिंग को बना हुआ कंसिडर करें तो सबका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा। तो वी कैन एक्सपेक्ट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग फॉर एनी पॉइंट ऑफ द एक्सिस टू बी अलॉन्ग द एक्सिस ओनली। तो ये ध्यान रखा करो कि हरदम इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यदि कंटिन्यूअस हो तो वेक्टर सम सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर हम वेक्टर सम सोच रहे हैं तो जो डी के साइन थीटा कॉम्पोनेंट्स हैं वो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स के अपोजिट होने के कारण कैंसिल हो रहे हैं, और कॉस थीटा कॉम्पोनेंट जो है सब एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, ई को लिख सकते हैं डी कॉस थीटा। तो ये थीटा आपको सोचने की जरूरत है कि सब एलिमेंट्स के लिए सेम होगा। जैसे लाइन चार्ज पहले कंसिडर कर रहा था तो थीटा वेरी कर रहा था, बट यहाँ पे रिंग के केस में ये कौन बनाएगा सारे एलिमेंट्स को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो, और थीटा एंगल जो है वो सेम होगा। तो हमारे इंटीग्रेशन के अंदर ये कॉस थीटा एक वेरिएबल नहीं कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। जहां तक बात है इस एलिमेंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस की आर, वो भी आप ये देखोगे कि कांस्टेंट है। सारे एलिमेंट से इस पॉइंट पी की दूरी कांस्टेंट है। तो हम डी जो कि लिख सकते थे के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, उसमें कॉस थीटा भी कांस्टेंट होकर बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, सिंपली डी क्यू रह जाएगा। डी क्यू जो है वो सारे एलिमेंट जो है के ऊपर जुड़ के नेचुरली क्या बन जाना चाहिए, क्यू बन जाना चाहिए। तो के कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स ओवर आर, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर की वैल्यू अपन ने अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे डाल दी। तो ये जो हमने निकाला ई, इस ई में आप देखो x इक्वल टू 0 डाल दें अपन तो सेंटर आ जाएगा, सेंटर का पॉइंट, और सेंटर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको आप वैसे भी सोच सकते थे, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स का पेयर वाइज सोचें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 हो जाएगा। इसका ग्राफ यदि हम बनाएं तो x की वैल्यू लार्ज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है इससे कहीं ज़्यादा होगी। अब डिवाइड भी कर सकते हैं इसको, तो इसका जो ग्राफ आता है x के साथ वो इस तरह का आता है। सेंटर पे भी 0 है, इन्फिनिटी पे भी 0 है, क्योंकि इन्फिनिटी पे सारे चार्जेस का फील्ड 0 हो जाएगा। तो वैसे भी सोच सकते हैं लॉजिकली। और ये यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर मैक्सिमम होगा ये हमें निकालना हो तो हम देख रहे हैं ग्राफ में डी बाई डी एक्स, हम 0 डाल सकते हैं। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करो
फॉर ई मैक्स। तो कैसे कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट? क्वेश्चन रूल लगा के यदि आप u बाय वी से डेरिवेटिव को 0 बोलते हो तो उसके क्या मायने हो जाते हैं? वी डी यू इक्वल टू यू डी वी। ये पढ़ा है आपने? तो यहाँ पे u क्या है? x है, और v क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो डेरिवेटिव 0 करने का क्या मतलब हुआ? वी डी यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 वी इंटू डी यू, एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू यू डी वी, दिस इंटू इसका डेरिवेटिव। चेन रूल लगाए, 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1/2 इंटू इसका डेरिवेटिव 2x। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर जो है पावर हाफ कट जाएगा, यहाँ मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, 2 कैंसिल हो गया तो 3x स्क्वायर। तो क्या मिला हमें? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। ये वो वैल्यू है जहां पर प्लस माइनस का मतलब ये निकाल सकते हैं कि भाई r/√2 इधर भी जो है और इधर भी दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ग्राफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के पॉइंट्स पे डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा, पीछे की तरफ होगा। तो यदि हम इसे मान सकते हैं मैग्नीट्यूड, ई के मैग्नीट्यूड का ग्राफ, तो ई का मैग्नीट्यूड के ग्राफ में केवल एक साइड ही प्लॉट करने की जरूरत है, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट ई ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ चार्ज। यदि हमें कभी दे रखा हो कि भाई एक से ज़्यादा कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, तो आप सुपरपोजिशन करके उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से वेक्टर सम करके लिख सकते हो। ओके, नाउ वी टेक केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म disk of charge at a point on its axis. मान लीजिए एक डिस्क है, चार्ज उसकी पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम चार्ज की डेंसिटी को सिग्मा मान लेते हैं। कूलम पर मीटर स्क्वायर का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिग्मा। इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। अब जो है इसके एक्सिस पे एक्स दूरी पर सपोज हम ई निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट पी पर। डायरेक्शन के बारे में मुश्किल नहीं है कहना, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री से हम कह सकते हैं इसे रिंग से मिलकर बना हुआ माने तो ये हर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर होगा? अलॉन्ग द एक्सिस होगा। वही जो है डायरेक्शन पूरी डिस्क की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी अलॉन्ग द एक्सिस। अब हमें मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम जो है इसे रिंग से मिलकर बना हुआ माने यदि, तो स्मॉल आर रेडियस की रिंग है, ये पूरी डिस्क जो है सपोज एंगल सबटेंड कर रही है यहाँ पे थीटा, तो हम एक रिंग मान लेते हैं जो एंगल सबटेंड कर रही है फाई। अब आर की वैल्यू जो है 0 से हमारी मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल आर तक वेरी करेगी। आर और थीटा रिलेटेड होंगे एक्स की टर्म्स में। तो हम इस रिंग का पहले लिखे जो रिजल्ट हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था कि क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, वहाँ पर ये कैपिटल आर था। इस रिंग की यदि हम बात करेंगे तो इस रिंग की रेडियस हमने स्मॉल आर मानी, क्योंकि डिस्क जब इन रिंग से मिलकर बना हुआ मानेगा तो स्मॉल आर की वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, या वेरिएबल हम फाई चूज करेंगे तो 0 टू थीटा। तो हमारा जो ई है उसको हम डी बोल देंगे, क्योंकि रिंग जो था वो क्या पे यहाँ पे क्या है? एक एलिमेंट है। तो डी क्या बन जाएगा? के डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। डी क्यू इस रिंग का चार्ज होगा, जिसको हम कैसे लिखेंगे? सिग्मा इंटू इस रिंग का एरिया। अब इस रिंग एलिमेंट का एरिया क्या बनेगा? सिग्मा इंटू डी ए से डी क्यू लिखेंगे तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। ये हमारा रिंग का एरिया हो जाएगा। इसे हम यहाँ पर डाल देंगे।
अब हमें इंटीग्रेशन का वेरिएबल सोचना है, या तो हम 0 टू कैपिटल आर डालें या फाई की वैल्यू 0 टू थीटा डालें। तो हम जो है ये निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल देते हैं और 2 पाई सिग्मा बाहर आ जाएगा। अब क्या बचा अंदर, आर की वैल्यू हम डाल दें एक्स इंटू tan फाई आर, एक्स tan फाई होगा इस ट्रायंगल में, और हमें डी आर की भी जरूरत पड़ेगी। डी आर यहाँ से बन जाएगा एक्स इंटू सेक स्क्वायर फाई डी फाई, इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर फाई, यहाँ भी आर की वैल्यू डाल दी हमने, होल पावर 3/2। अब इसमें देखें ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक्स ऊपर से और एक्स क्यूब नीचे से कट जाएगा, ऊपर हमें मिलेगा tan फाई सेक स्क्वायर फाई डी फाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो गया था, 1 प्लस tan स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर फाई का पावर 3/2, ये बन जाएगा सेक क्यूब फाई। अब आप देख रहे हो ये tan फाई सेक फाई क्या हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा। फाई की लिमिट्स हमारे पास 0 से थीटा डाल दें तो पूरी डिस्क कवर हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है आपको, सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, सेक फाई ऊपर चले गया, कॉस फाई होगा, tan फाई को साइन फाई अपन कॉस फाई लिख दिया, कॉस फाई कैंसिल हो गया तो साइन फाई डी फाई आ गया। जो है हम इसका साइन फाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई होगा, जीरो से थीटा लिमिट डालें तो ये माइनस कॉस थीटा बनेगा, माइनस 1 करेंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो रिजल्ट है ये डिस्क का फील्ड होता है, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ चार्ज, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो जैसे ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था ड्यू टू रिंग, वैसे ही आपको ये भी याद रखना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा। और इसका एक स्पेशल केस बड़ा यूजफुल है, और वो ये है कि डिस्क यदि लार्ज हो तो थीटा भी बड़ा हो जाएगा, और उसकी हम इनफाइनाइट लार्ज केस का सोचें, शीट ऑफ चार्ज जिसे बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट लार्ज शीट ऑफ चार्ज, तो थीटा जो है अप्रोच कर जाएगा π/2 को। थीटा π/2 को अप्रोच कर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो है वो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज यूनिफॉर्म थिन शीट ऑफ चार्ज। इसका हम केस ले लेते हैं, और थीटा अप्रोचिंग π/2 E becomes sigma by 2 epsilon naught, which is due to infinite large uniform sheet of charge। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो ड्यू टू शीट होता है, लार्ज शीट, ड्यू टू लार्ज शीट ऑफ चार्ज। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपको एक से ज़्यादा यूनिफॉर्म शीट ऑफ चार्ज दे रखी हो, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एक और शीट ऑफ चार्ज दे दी जाए नेगेटिव शीट ऑफ चार्ज, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा। तो यदि ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ेंगे तो E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस तरह से सुपरपोजिशन आपको करना आना चाहिए। यदि एक शीट ऑफ चार्ज दे रखी है पॉजिटिव और एक शीट ऑफ चार्ज नेगेटिव दे रखी है, तो पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज का फील्ड तो क्या होता है, अवे होता है, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे, और नेगेटिव शीट ऑफ चार्ज का फील्ड कैसा होगा, डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड तो यही होगा और डायरेक्शन में टुवर्ड्स होगा। तो यदि हम यहाँ पे इस शीट के लिए बात करते हैं तो इस पॉइंट पे इधर होता है, इस पॉइंट पे इधर होता है। यदि हम बाहर के किसी पॉइंट में बात करेंगे तो इसका इधर होगा और इसका इधर होगा, तो E 0 हो जाएगा। तो दो ऑपोजिट यूनिफॉर्म शीट ऑफ चार्जेस दे रखी हो तो बाहर के पॉइंट्स पे E क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और इन बिटवीन क्या हो जाता है, डायरेक्शन में सेम होने के कारण जुड़ जाता है, और यदि चार्ज डेंसिटी इक्वल हो तो डबल होके सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से कितना हो जाता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया यूनिफॉर्म होता है, मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसे हम
बोल सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका मैग्नेटिक डायरेक्शन हर जगह सेम होती है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहे थे, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के साथ ये मैग्नीट्यूड में बदलते हैं और डायरेक्शन में भी अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग होते हैं। बट यूनिफॉर्म यदि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज हाउ वी ड्रॉ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड लाइंस कहलाती हैं। फील्ड लाइंस की हम बात करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं अवे। क्यों? क्योंकि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अवे होगा। तो जिस लाइन जो है एरो के साथ हम बनाते हैं उसमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उस लाइन पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें। जैसे फील्ड लाइन जो है जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही होती है। फील्ड लाइन जो है, जैसे हम बात करें कि 2 पॉइंट चार्जेस है, प्लस क्यू है माइनस क्यू, तो इसकी फील्ड लाइन जो है यहाँ से इस पॉइंट पे बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ के ऐसे हो जाएगा। इस पॉइंट पे बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ के ऐसे हो जाएगा। तो इनकी फील्ड लाइन जो आती है ऐसी आती है। 2 ऑपोजिट नेचर के चार्जेस की फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। फील्ड लाइन का मतलब हर पॉइंट पे आप डायरेक्शन देखो कि की क्या है। तो फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन क्या होती है, कर्व्ड हो जाती है। यदि इस पॉइंट पे बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को मिला लाइन के पैरेलल हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है फील्ड लाइंस का, इसके बारे में और हम बात करेंगे आगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि हमने जो डिराइव किया रिंग का फील्ड और फिर उसके बाद डिस्क का फील्ड, तो डिस्क का फील्ड जो है वो क्या होता है, यदि डिस्क फाइनाइट साइज की होगी तब तो वो ये वाला रिजल्ट यूज में लेना पड़ेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इनटू 1 बाय cos थीटा। और यदि शीट ऑफ चार्ज की बात करें तो उसे हम लार्ज डिस्क से ऑब्टेन कर सकते हैं, और लार्ज डिस्क में थीटा को पाई बाय 2 का अप्रोच करा दें तो ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान रखना, और इसको सुपरपोजिशन भी हम यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के ऊपर। मान लिया हमें दिया हुआ एक यूनिफॉर्म होलो हेमिस्फीयर जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, रेडियस उसकी r मान लेते हैं। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वजह से सेंटर पे निकालना है। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से हम कह सकते हैं कि ये रिंग से मिलकर बना हुआ, यदि से सोचे तो हर एलिमेंट का जो रिंग्स के शेप का है उसके लिए सेंटर क्या होगा, हेमिस्फीयर का एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसी कई अलग अलग रेडियस की रिंग से इससे मिलकर हेमिस्फीयर का अपन बना हुआ सोच सकते हैं। तो इन सब के लिए क्या है, इसका सेंटर हेमिस्फीयर का एक्सिस का पॉइंट है, क्योंकि सबकी एक्सिस क्या होगी, रिंग के एलिमेंट्स की सेम होगी। तो ये हेमिस्फीयर का सेंटर क्या हो जाएगा, इसके एक्सिस का पॉइंट, और सारी रिंग्स के एलिमेंट्स के एक्सिस का पॉइंट होने की वजह से हम ये कह सकते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इसलिए इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगी, डाउनवर्ड्स हो जाएगी। हम क्या निकालना चाहते हैं, ई ड्यू टू यूनिफॉर्म होलो हेमिस्फीयर ऑफ चार्ज। ओके, तो हम डायग्राम बनाए, एक एलिमेंट बनाए, और ये एंगल यदि फाई है इसे डी फाई मान लेते हैं। इसकी विड्थ जो है, रिंग की विड्थ क्या हो जाएगी, आर डी फाई हो जाएगी। इस दूरी को एक्स बोल देते हैं, जो कैपिटल आर का कॉस फाई हो जाएगी, और ये रिंग की रेडियस आर कैपिटल आर का साइन फाई हो जाएगी। तो हम जो है इस पॉइंट में डी लिखें, उसमें हमें रिंग का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो कैपिटल आर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा के डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यू। अब डी क्यू की बात करें, सिग्मा इंटू
डी ए बोलेंगे इसका एरिया, और इसका एरिया लिखा जा सकता है 2 पाई स्मॉल आर, जिससे कि सर्कमफ्रेंस आ जाएगी, इनटू विड्थ आर डी फाई। इससे हम डी क्यू लिखेंगे। यहाँ पर ई इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई स्मॉल आर की वैल्यू डाल दें आर साइन फाइव इंटू आर डी फाइव इंटू एक्स विच इज आर कॉस फाइव। तो ये एक्स की वैल्यू भी डाल दी मैंने, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये 3 आर है, एक आर क्यूब का कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन फाइव कॉस फाइव डी फाइव। फाइव की हम लिमिट्स लगा सकते हैं 0 to π/2, तो उससे सारा हेमिस्फीयर कवर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन जो है हम क्या लिख सकते हैं, फोर एप्सिलॉन नॉट लिख के हो जाएगा ये साइन 2 साइन फाइव कॉस फाइव साइन 2 फाइव हो जाएगा इंटू डी फाइव। क्या बना ये माइनस कॉस 2 फाइव डिवाइडेड बाय 2, 0 to π/2। Okay, so what do we get? E as sigma upon 4 epsilon naught, माइनस से लिमिट्स को चेंज कर दें, 1/2 बाहर आ रहा है, π/2 to 0। तो क्या बन जाएगा ये 1 हो गया, यहाँ पे डालेंगे लोअर लिमिट कॉस पाई माइनस अगेन 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा ड्यू टू अ होलो हेमिस्फीयर ऑफ चार्ज इन विच द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये चार्ज जो है जो कि इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसका सेंटर पे हेमिस्फीयर के इतना ई आ जाएगा, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। कूलम पर मीटर स्क्वायर में सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होलो हेमिस्फीयर के केस में सिग्मा पर 4 एप्सिलॉन नॉट हम डिराइव कर सकते हैं।